दोस्तों आज हम जानेंगे अंडे को कच्चा खाना चाहिए, उबाल कर खाना चाहिए या फिर फ्राई करके खाना चाहिए। किस तरह से खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन अप करता है। और अब तक आपने आयुर्वेदा बेस्ट सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको मिल जाए। दोस्तों हम में से कुछ लोग अंडा सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे फ्राई करके खा लेते हैं, कुछ लोग उबाल करके खा लेते हैं और कुछ लोग कच्चा अंडा खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हाफ फ्राई खाना पसंद करते हैं और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने वजन को बढ़ाने के लिए या फिर वजन को घटाने के लिए अंडे का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर हम अंडा खाने का सही तरीका जान लें तो इसमें पाया जाने वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन शरीर में मिनरल्स को बढ़ाता है, साथ ही साथ शरीर में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अंडे को किस तरह से खाया जाए, इसका शरीर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, क्योंकि अंडे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपको बीमार भी कर सकता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कच्चे अंडे, उबले और फ्राई अंडे में क्या फर्क होता है और हमें किस तरह अंडा खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है। इस बात को जानने के लिए हमें दो बातों का समझना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, अंडे में पाए जाने वाला न्यूट्रिशन, यानी कि एक कच्चे अंडे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसे पकाने के बाद उन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है या फिर घटती है। नंबर 2, अंडे का ऑब्जॉर्प्शन। जी हाँ, यानी कच्चे, उबले और फ्राई अंडे खाने के बाद इनमें से कौन सा अंडा हमारे शरीर में ठीक तरह से पचता है, डाइजेस्ट होता है और कौन सा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि कोई भी चीज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो शरीर में पच नहीं पाता तो उसका सही फायदा हमारे शरीर को कभी भी नहीं मिल पाता, यानी उसे खाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोषक तत्वों के नजरिए से कच्चे अंडे में क्या क्या होता है और इसे पकाने के बाद उन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है या फिर घट जाती है। दोस्तों अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है और अगर इसके पीले वाले हिस्से को निकाल दिया जाए तो इसके सफेद वाले हिस्से में फैट फ्री कोलेस्ट्रॉल और प्योर प्रोटीन मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी दूसरा फूड नहीं है जिसमें अंडे के सफेद हिस्से जैसा शुद्ध और हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता हो। और यही वजह है कि ज्यादातर बॉडी बिल्डर भी प्रोटीन के टारगेट को हिट करने के लिए अंडे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ लोगों में ये भी गलतफहमी है कि कच्चा अंडा जो होता है पके हुए अंडे के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है। लेकिन ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक कच्चे अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि 4 ग्राम इसके सफेद वाले हिस्से में और 2 ग्राम इसके पीले वाले हिस्से में मौजूद होता है। अंडे को उबालने या फिर फ्राई करने के बाद भी प्रोटीन के मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता और इसलिए उबले अंडे और फ्राई किए गए अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन ही पाया जाता है। हालांकि फ्राई अंडे में फैट की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि डिपेंड करता है कि आप अंडे को फ्राई करने के लिए कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं और उसे कितनी मात्रा में यूज कर रहे हैं। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये जानते हैं कि कच्चे अंडे, उबले अंडे और फ्राई अंडे में कौन सा अंडा शरीर में ठीक से ऑब्जर्व होता है, यानी कि कौन सा अंडा ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है या फिर कौन सा अंडा बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। क्योंकि यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब कच्चे अंडे और पके हुए अंडे दोनों में ही एक ही मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं तो क्यों ना अंडे को कच्चे ही खाया जाए, जिससे कि इसे उबालने और फ्राई करने में लगने वाला समय भी बचत हो। लेकिन दोस्तों हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि अंडे में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम है साल्मोनेला। जब भी हम अंडे को कच्चा खाते हैं तो इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया की वजह से शरीर में फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और जिससे पेट दर्द, लूज मोशन, सर दर्द, उल्टी और बुखार आने जैसी समस्या शुरू हो जाती है। बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट महिलाओं में लक्षण और भी गंभीर रूप ले सकते हैं। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उनका शरीर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे व्यक्ति कच्चे अंडे से होने वाले साइड इफेक्ट से बच जाता है। लेकिन फिर यार हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि कच्चे अंडे का सेवन हर किसी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इतना ही नहीं, इसका दूसरा नुकसान ये भी है कि कच्चे अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन सिर्फ 50% ही हमारे शरीर में ऑब्जर्व हो पाता है और बाकी का यूं ही वेस्ट हो जाता है।
जबकि अंडे को उबालकर या फिर फ्राई करके सेवन करने से इसमें पाया जाने वाला 90 से 95% प्रोटीन हमारे शरीर में पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाता है और हाई टेम्परेचर पर पकने की वजह से इसमें पाया जाने वाला साल्मोनेला बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। और कच्चा अंडा खाने का एक और नुकसान ये भी है कि ये शरीर में बायोटिन यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करने से रोकता है, जिससे इसके लगातार सेवन करते रहने से शरीर में धीरे धीरे बायोटिन की कमी होने लगती है और जिससे स्किन रैशेस, बालों का झड़ना और रात को नींद न आने जैसी समस्या सामने आती है। इसलिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये बात समझ आती है कि अंडा कच्चा हो या फिर पका हुआ, उसमें पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन कच्चा अंडा शरीर में जाने के बाद नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि अंडे को उबालकर या फिर अंडे को फ्राई करके ही खाया जाए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किस अंडे को किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उबले हुए अंडे का सफेद वाला हिस्सा आपको प्योर और शुद्ध प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। इसलिए इसका एक्सरसाइज से पहले और बाद में सेवन करने से इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन एक्सरसाइज के दौरान ब्रेक डाउन हुई मसल्स को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। और अगर आप फ्राई अंडे और उबले हुए अंडे को पीले वाले हिस्से के साथ खाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे सही समय है कि आप उसका ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते में सेवन करें, क्योंकि नाश्ते में अंडे के सेवन से हमारे शरीर को जरूरी एमिनो एसिड और सही मात्रा में हेल्दी फैट मिल जाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर एनर्जेटिक रहता है और पूरे दिन आपको एनर्जेटिक फील करवाता है। तो आप तो जाने गए कि उबले हुए, कच्चे अंडे या फिर फ्राई किए हुए अंडे में कौन सा अंडा खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है और कब खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। चलिए, इसके अलावा अंडे को कुछ चीजों के साथ खाने की मनाही है, यानी कि अंडे को किन चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अंडा खाने के बाद कभी भी खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अंडे के साथ खट्टी चीजें खाने से पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसके साथ ही अंडे के साथ खट्टी चीजें खाने से दिल से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। जी हाँ, ये बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों। इसलिए अंडे के साथ खट्टी चीजों को गलती से भी सेवन नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो अंडे खाने के 2 घंटे के बाद खट्टी चीजों का सेवन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने उबला हुआ अंडा खाया है तो तुरंत गलती से भी मांस और मछली का सेवन ना करें। ऐसा करने से आपको त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है। अंडे के साथ मांस मछली खाने से चेहरे पर कील मुहासे और सफेद दाग जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए अंडे खाने से पहले या फिर बाद में मांस मछली ना खाएं। कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।